हर हर महादेव शंभू त्रिपुरारी। दोस्तों स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और आज मैं आपको लेके आया हूँ इस्कॉन टेम्पल, जो कि जनता रोड पर पड़ता है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं कृष्ण की नगरी में, इस्कॉन टेम्पल सहारनपुर में। चलिए आइए। जगन्नाथ जी मंदिर है इस्कॉन सहारनपुर, और ये स्वामी प्रभुपाद द्वारा जो है इसके फाउंडर हैं। यहीं से इन्होंने जो है ये इस्कॉन फाउंडेशन की जो है शुरुआत की थी दोस्तों। और यहाँ पर जो है अभी जो है भजन कीर्तन का प्रोग्राम चला है। तो चलिए आपको दिखाते हैं आगे भजन कीर्तन का प्रोग्राम। आ जाओ। ब्लॉग में मैं आपको मिलवाता हूँ यहाँ के पूज्य जो हैं संत जो हैं यहाँ पर, जो इस्कॉन फाउंडेशन के जो इस मंदिर है जो आपके जनता रोड पर स्थित है, वहाँ पर जो है सेवार्थ हैं और नित्य जो है श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं और सदा ही जो है उनके भजन कीर्तन में करते रहते हैं। तो आज जो है संडे के दिन यहाँ पर जो है मुख्य तौर पर सुबह जो है 10 बजे से लेकर 1 बजे तक जो है यहाँ पर भजन कीर्तन चलता है, और 1 बजे जो है यहाँ पर भोजन की व्यवस्था की जाती है मंदिर इस्कॉन फाउंडेशन के द्वारा। तो पूज्य गुरु जी से बात करने का प्रयास करते हैं। गुरु जी प्रणाम। हरे कृष्ण। गुरु जी थोड़ा इस्कॉन फाउंडेशन के बारे में बताइए और श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में बताइए, जो आप इसमें तत्पर रहते हैं सदैव। इस्कॉन की स्थापना प्रभुपाद जी ने जब वो 70 वर्ष के थे तब वो पहली बार अमेरिका गए और वहाँ पे उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। और तब से लेके अब तक ये अनवरत चला आ रहा है। और इसके 1500 से भी अभी ज़्यादा मंदिर हैं। जब प्रभुपाद अकेले गए थे अमेरिका तब उन्होंने 108 मंदिर की स्थापना की थी। तो प्रभुपाद की कुंडली में ही जब उनका जन्म हुआ था तो ज्योतिष ने गणना कर ली थी कि ये व्यक्ति भगवान कृष्ण के नाम का बहुत बड़ा प्रचारक होगा और पूरे विश्व में 108 मंदिर खोलेगा। तो प्रभुपाद ने वो किया और वही जो उनका प्रयास था आज तक चला आ रहा है। और उसी चीज़ को जो उनका उपदेश है, आदेश है, उसको इस्कॉन फॉलो करता है। तो गुरु जी महाराज, जैसे इस्कॉन फाउंडेशन में हम देखते हैं मुख्यतः जो है ये कौन से देश से जो है चली फाउंडेशन है? देश से इसका ऐसा कोई संबंध नहीं है। सबसे पहले तो स्थापना हुआ था न्यूयॉर्क में हुआ था। न्यूयॉर्क अमेरिका में। हाँ। और फिर उसके बाद बहुत सारे ब्रांचेस खुले वहाँ पे। फिर रशिया में भी हुआ और भी देशों में हुआ, फिर इंडिया में भी हुआ। तो प्रभुपाद जी की जो शिक्षा है, हाँ, जो निर्देश है, वो किस ग्रंथ पर आधारित है? चैतन्य महाप्रभु के बारे में थोड़ा आपको इसके बारे में जानना पड़ेगा कि महाप्रभु जो हैं कृष्ण के अवतार हैं। कलयुग के प्रथम संध्या में भगवान अवतार लेते हैं। तो जब कलयुग स्टार्ट होने वाला था तो बहुत सारे संत आए, जैसे आदि शंकराचार्य हैं जो कौन है, शिव जी हैं। फिर रामानुजन आए जो कि शेषनाग के अवतार हैं। फिर मध्वाचार्य है जो वायुदेव के अवतार हैं। फिर इसी परंपरा में जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ 1486 ईस्वी में। तो उनकी जो शिक्षाएं हैं, अचिंत भेद अभेद जो तत्व है उसके ऊपर हैं। उनकी जो शिक्षाएं हैं वो इस्कॉन फॉलो करता है। जो 6 गोस्वामियाँ हैं, 6 गोस्वामी हैं जो महाप्रभु के अनुयायी हैं, उनमें से जो रूप गोस्वामी हैं उनकी शिक्षाओं का हम पालन करते हैं। क्या श्री कृष्ण के द्वारा स्वयं के द्वारा रचित ग्रंथ जो श्री भगवत गीता है, हाँ, उस पर आधारित ये इस्कॉन फाउंडेशन है? जी बिल्कुल। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत ये हमारे मुख्य ग्रंथ हैं। जी। तो जैसे कि श्री कृष्ण जी ने क्या क्या मुख्यतः जो है शिक्षाएं दी गई हैं जो एक जनमानस के लिए जो है आपके श्री भगवत गीता में दी गई? हाँ, तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सभी धर्मों का त्याग करके केवल उनकी शरण ग्रहण करने का अनुमोदन किया है लोगों को। तो जब द्वापर में आए थे
तब तो उन्होंने बता दिया था कि मेरी शरण ग्रहण करनी है। लेकिन जब कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तब उन्होंने करके बताया। महाप्रभु के रूप में वो भक्त अवतार थे, भक्त के रूप में उन्होंने अवतार लिया था और भक्त के रूप में उन्होंने करके दिखाया कि करना कैसे है। तो जो उससे हाँ, त्रेता में, द्वापर में कृष्ण थे, त्रेता, जी जी, त्रेता में राम के रूप में आए थे। जी। त्रेता जो आता है ना, सतयुग के बाद त्रेता आता है। हाँ, त्रेता के बाद द्वापर आता है। हाँ तो द्वापर में श्री कृष्ण जी आए। जी। श्री कृष्ण के द्वारा क्या ये पूरी शिक्षा दीक्षा नहीं दी गई थी? कौन सी शिक्षा? जो आप कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो है। हाँ, नहीं, कृष्ण के द्वारा दी गई थी, लेकिन वो थियोरिटिकल था। भगवान ने करके नहीं दिखाया था, भगवान ने बताया था। जैसे उपदेश होता है तो उपदेश दिया था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया कि करना कैसे है। प्रैक्टिकल समझा। हाँ, करके बताया। इसका प्रैक्टिकल समझा। हाँ, करके बताया। जी। क्या जैसे प्रैक्टिकलिटी में क्या है? क्या प्रैक्टिकलिटी में जैसे अगर शरण ग्रहण करना है तो आप क्या करेंगे, पहला स्टेप आपका क्या होगा? जी, तो वो चीज़ चैतन्य महाप्रभु ने बताया। चैतन्य महाप्रभु के 8 श्लोक हैं। उसको शिक्षाष्टकम कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने 8 श्लोक दिए हैं। तो उसके आधार पे हम लोग क्या हैं, जो अपना कार्यकलाप है वो चलाते हैं। और षड गोस्वामी हैं, उन्होंने भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, हरि भक्ति विलास, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु। तो उसके आधार पे भी हम कार्य करते हैं। जैसे नारद मुनि हैं, उनका नारद पांचरात्र है, उस विधि से हम अपना जो पूजन अर्चन विधि है वो सारी करते हैं। क्या नियम, क्या कायदे कानून है हाँ जिसको धारण करके जी, एक जो है मानव योनि में जो व्यक्ति उत्पन्न हुआ है जी, वो अपनी जो है उद्धार कर सकता है, सदगति प्राप्त हाँ। कर सकता है? सबसे पहले यदि मनुष्य जन्म है तो आपको 4 नियम का पालन करना होता है। तो 4 कलियुग के सबसे बड़े महापाप हैं। सबसे पहला होता है मांसाहार करना। तो यदि व्यक्ति मांसाहार ना करे तो वो दया को विकसित करता है। मांसाहार करने से दया का नाश होता है, क्योंकि मांसाहार करने में हम जीवों को मारते हैं, उनके प्रति हिंसा करते हैं। दूसरा हो गया, मांसाहार में ये प्याज लहसुन वगैरह भी आता है, तो इसका भी हम इस्कॉन में सेवन नहीं करते हैं। दूसरा हो गया नशा नहीं करना। तो नशा करने से जो तप होता है, तपस्या व्यक्ति जो कर सकता है उसका ह्रास होता है, हनन होता है। हाँ, हनन होता है। तो नशा नहीं करना। नशे में चाय कॉफ़ी वगैरह भी आ जाते हैं। तीसरा होता है अवैध संबंध नहीं बनाना। आजकल ये जो प्रचलन है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, ये सब क्या है, बहुत ही ज़्यादा रिलेशनशिप ये बहुत ही प्रचलित है। तो इसका भी क्या है, विरोध करता है। जो शास्त्र बताते हैं, इस जो 4 नियम हैं। तो अवैध संबंध नहीं बनाना, इससे पवित्रता का हनन होता है। केवल विवाह के उपरांत ही। हाँ, विवाह के उपरांत ही संतान उत्पत्ति के लिए केवल। और है जुआ नहीं खेलना, जुआ सट्टा वगैरह ये सब नहीं खेलना। इससे क्या है, सत्य की हानि होती है। तो इन सब 4 नियमों का यदि हम पालन करेंगे तो कलयुग के प्रभाव से कई हद तक हम बच सकते हैं, जिसका पालन इस्कॉन करता है। जैसे गुरुजी महाराज, जैसे हमारे यहाँ पर 33 कोटि देवी देवताओं का व्याख्या की गई है जी, तो 33 करोड़ बता देते हैं, लेकिन तो वो 33 कोटि यानी कि 33 कैटेगरीज में डिवाइडेड किए गए हैं। हाँ, तो उसमें जो है आपके कई जो हैं देवी देवता आते हैं। तो ये साकार स्वरूप क्या सभी एक स्वरूप है, क्या उस एक निराकार के सभी साकार स्वरूप हैं? पहले इस धारणा को पहले समझना पड़ेगा। 33 करोड़ भी हैं वास्तविकता में, जैसे इंद्र, सूर्य, चंद्र, निमि और बहुत सारे देवी देवता हैं। यम हैं और अग्निदेव हैं, जल देव हैं और वरुण देव जिनको कहा जाता है। ऐसे करके बहुत सारे हैं। जैसे आपके शरीर में बहुत सारे अंग हैं, तो हर अंग को संचालित करने के लिए एक देवी देवता कार्य करता है। जैसे पलक का झपकना जो है, निमि नामक देवता के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। जो आपका पेट की अग्नि है, नेमी द्वारा, हाँ, निमि, पलक का झपकना। हाँ, निमि, उनका नाम निमि है। हाँ, जो आपका रोग वगैरह का दिक्कत है, ये क्या है, सूर्य देव द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सूर्य देव से यहाँ रोग, जो रोगी वगैरह होता है, तो सूर्य देव की आराधना करने के लिए कहा जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारे देवी देवता हैं जो बहुत सारी चीज़ों को नियंत्रण करते हैं। जैसे मुख्यतः 3 त्रिदेवों की बात आती है, तो त्रिदेवों में जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश आते हैं। जी, तो ब्रह्मा को जिस प्रकार से बताया गया, सभी जानते हैं कि रचनाकार का कार्य उनका है, जी, पालनहार का विष्णु का है और संहार का कार्य स्वयं रुद्र करते हैं। जी।
तो त्रिदेवों की व्याख्या की गई है। तो प्रथम जो है निराकार से 3 त्रिदेव साकार स्वरूप में आते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये निराकार से वास्तविकता में नहीं आते हैं, ये भगवान के गुणावतार हैं तीनों। गुणावतार। हाँ, तीनों गुणावतार है। 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सत्वगुण को जो नियंत्रित करते हैं वो हैं विष्णुदेव, रजोगुण को जो करते हैं वो ब्रह्मा जी हैं, और तमोगुण को जो नियंत्रित करते हैं वो शिव जी हैं। जैसे शिव जी के आप पार्षद देखेंगे तो भूत प्रेत पिशाच वगैरह ये सब योनियों में रहते हैं, अशुभ लक्षणों वाले होते हैं, तमोगुण में जो रहते हैं। तो शिव जी के बारे में बताया गया है शिव पुराण में जी कि शिव जी के 2 स्थान बताए गए हैं। मुख्यतः जो पार ब्रह्म परमेश्वर जो हैं निराकार, उनको सदाशिव की संज्ञा दी गई है, और उनके जो 3 जो साकार स्वरूप बताए गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश को रुद्र और महेश दोनों ही नाम से पुकारा गया है, और दोनों जो हैं कैलाश पर वास करते हैं। तो सदाशिव जो हैं, जिनकी आप बात कर रहे हैं, भूत प्रेत पिशाच वगैरह जिनके गण हैं, वो सब जो है कैलाश में वास करते हैं। किंतु जो स्वयं सदाशिव हैं वो गौरवर्णी हैं, पंचमुखी हैं, और 10 हाथों वाले हैं, त्रिनेत्रधारी हैं, और वो जो हैं शिवलोक में वास करते हैं, और उनका जो आसन है मणियों से जड़ा हुआ है। तो उसकी जो व्याख्या है वो बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना कि वो शब्दों से बयान नहीं की जा सकती। तो उनके बारे में क्या आपका है? हाँ, नहीं, वो तीनों गुणों से ऊपर रहते हैं, लेकिन लेकिन जो उनके गण हैं वो इस प्रकार से रहते हैं, क्योंकि समाज में बहुत अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन जो अपेक्षित हैं, जिनका कोई नहीं है, जो मतलब जिनका उद्धार कर पाना मुश्किल होता है, ऐसे लोगों को शिव जी शरण देते हैं। और जैसे यहाँ पर बताया गया है कि आपका जैसे लोको होते हैं, नीचे जो आपके सलातल, रसातल, पाताल, और ऊपर की तरफ जो लोक हैं हमारे 14 लोक टोटल बताए गए हैं, तो सतलोक तक जाते हैं। तो सतलोक को ब्रह्मलोक भी कहा गया है, यहाँ ब्रह्मा जी वास करते हैं। तो ब्रह्मा जी से ऊपर जो है निराकार, जो आप बताते हैं कि खुला स्पेस है, उसके ऊपर फिर कहा गया है कि वहाँ पर श्री कृष्ण वास करते हैं। तो उनके संदर्भ में क्या है? ब्रह्मांड के आवरण के अंदर ये सारे लोक हैं जो आपने बताया, 14 लोक। ऊपर 6 लोक, नीचे 7 लोक, और बीच में मर्त्य लोक, टोटल मिला के 14 लोक। ऊपर वालों को ऊर्ध्वलोक कहा जाता है, नीचे वालों को अधोलोक, और बीच में जो है उसको मृत्युलोक कहा जाता है। तो ये ब्रह्मांड होता है, ऐसे अंडाकार उसके अंदर होते हैं। ऐसे असंख्य ब्रह्मांड होते हैं। जैसे अब घास देख रहे हैं ना, जितने घास हैं, इससे भी अधिक संख्या में ब्रह्मांड होते हैं अलग अलग। ये भौतिक जगत के अंदर आते हैं। फिर इस ब्रह्मांड के परे जब आप ऊपर जाएंगे तब सदाशिव लोक आता है। सदाशिव लोक, वहीं पे क्या है, जो निराकार ब्रह्म जिसे आप कहते हैं, ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति कुछ और नहीं है, भगवान के नाखून से निकलने वाली आभा है। जैसे सूर्य का प्रकाश कहाँ से निकल रहा है? सूर्य से निकल रहा है ना। इस जगत में ऐसा कोई चीज़ बताइए जो निराकार से निकलता हो, बताइए कुछ निकलता हो जो निराकार से। जैसे प्रकाश है वो बल्ब से निकलता है। निराकार के बारे में बताया गया है शिव पुराण में कि जब व्यक्ति जब निराकार को साकार स्वरूप लेने की इच्छा हुई और लीला करने की मन में इच्छा उत्पन्न हुई, तब उसने हुंकार भरी और ओम की ध्वनि प्रकट हुई। तब बड़ा विस्फोट हुआ, और विस्फोट से जो है पराप्रकृति जो उनकी शक्ति है, आदि शक्ति, वो जो है साकार स्वरूप उन्होंने लिया। तो जो निराकार हैं वो साकार के साथ मिलकर लीला करते हैं। तो ऐसा जो है व्याख्या की गई है। जो शिव की शक्ति है वो पराप्रकृति है, और वो जो पंचभूत का जो है शरीर धारण कराती है, और स्वयं जो है शिव जो है निराकार है। ऐसे जो है शिव पुराण में व्याख्या की गई है कि दोनों मिलकर जो है कार्य करते हैं, निराकार और साकार। नहीं, ईश्वर निराकार नहीं है, ईश्वर साकार है। और वहाँ पे जो ब्रह्म ज्योति है उसको कह रहे हैं आप निराकार ब्रह्म। निराकार और साकार दोनों का ही कॉन्सेप्ट हमारे सनातन धर्म में है। दोनों है, मैं दोनों को मान रहा हूँ, लेकिन ये समझना होगा कि निराकार ब्रह्म क्या है, साकार ब्रह्म क्या है। तो उसके ऊपर सदाशिव लोक के ऊपर वैकुंठ जगत होते हैं। अगर असंख्य वैकुंठ होते हैं, जैसे नारायण रहते हैं। हाँ, नारायण, वराह देव, नरसिंह देव। जैसे नरसिंह देव का प्राकट्य हिरण्यकश्यप से पहले भी उपस्थित थे भगवान। अच्छा जी। तो वो अनादिकाल से विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि हिरण्यकश्यप ही आया तो उसको मारने के लिए ही उनको आना पड़ा। तो ऐसे असंख्य भगवान के अवतार हैं। भगवान के अवतारों की
व्याख्या इस प्रकार से की गई, जितने समुद्र में लहरें हैं उतने भगवान के अवतार हैं। हमको कुछ ही पता है। क्या प्रभु जी निष्काम भक्ति ऊपर होती है या सकाम भक्ति ऊपर होती है? निष्काम ही ऊपर होती है। निष्काम भक्ति ऊपर होती है जी। क्यों होती है निष्काम भक्ति ऊपर? निष्काम भक्ति श्रेष्ठ इसलिए होती है क्योंकि जब तक आप भौतिक आसक्ति से, भौतिक इच्छाओं से ऊपर नहीं उठते हैं, आप भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। जब तक आपके भीतर भौतिक इच्छा होगी तब तक आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। जन्म मृत्यु के चक्कर से आप मुक्त नहीं हो सकते। जब तक आप सकाम कर्मों में बंधे रहेंगे, सकाम मतलब कामना की इच्छा से, कि मेरी ये अभिलाषा है, ये इच्छा है, इस कारण से ये करना है, तब तक आप इस संसार में बार बार जन्म लेते रहेंगे। लेकिन मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्मना विद्यते, जो भगवान के धाम चला जाता है वो फिर से वापस नहीं आता, शाश्वत के लिए भगवान के धाम में निवास करता है। उस धाम का क्या नाम है? वैकुंठ। वैकुंठ है। वैकुंठ में नारायण रहते हैं। हाँ, नारायण श्री रहते हैं। कृष्ण के धाम का क्या नाम? वैकुंठ के ऊपर आप जाएंगे तो साकेत धाम आता है, जो राम जी का है, अयोध्या जिसे कहते हैं। उसके ऊपर द्वारका, जगन्नाथपुरी, फिर सबसे ऊपर आता है गोलोक वृंदावन, जहाँ पे कृष्ण रहते हैं। गोलोक। हाँ, गोलोक का वर्णन आता है। यहाँ पे श्री कृष्ण जी साकार स्वरूप में वास करते हैं। हाँ, साकार नहीं, उनका निज रूप है, भगवान का निज रूप है। जो जैसे आपका ये है, ये रूप है, तो भगवान का जो स्वाभाविक रूप है, निज रूप है जैसे, तो वो कृष्ण का रूप है। क्या हमें ईश्वर की आराधना किसी सकाम कामना सहित करनी चाहिए कि क्या हमें जो है वो निज शाश्वत लोक ही प्राप्त हो? सकाम भावना से करेंगे तो नहीं प्राप्त होगा वो भगवान का धाम, क्योंकि श्री कृष्ण जी स्वयं कह रहे हैं कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। हाँ, तो क्या फल की इच्छा करना एक भक्त के सकाम भाव को दर्शाता है? और क्या सकाम भक्ति के द्वारा उसको जो है वो शाश्वत लोक प्राप्ति हो सकती है? नहीं। फल की इच्छा यदि कोई व्यक्ति करता है तो वो उस भगवान के लिए उस तरीके से कर्म नहीं कर पाएगा। लेकिन फल के प्रति वो अनासक्त है तो भगवान के लिए वो उत्कृष्ट अवस्था में रह के कार्य कर सकता है। नहीं, जिस प्रकार से मेरा जो मानना है, मैं जैसे शिव का दास हूँ, हाँ, मेरा ये मानना है कि जो मेरे प्रभु चाहेंगे वो होगा। हाँ, मेरे प्रभु चाहेंगे कि अगर मुझे शिवलोक की प्राप्ति होगी तो वो शिवलोक में डालेंगे। जो मेरे प्रभु चाहेंगे मुझे जो है कैलाश पर्वत में भूत पिशाच और इनके गणों के साथ में रहना है तो वहाँ डालेंगे। वो मुझे वैकुंठ में डालेंगे, ब्रह्मलोक में डालेंगे, जहाँ वो अगर मुझे नरक में भी डालना चाहेंगे तो वहाँ भी मुझे स्वीकार्य है। किंतु क्या ये मेरे प्रभु की इच्छा होगी? हमें तो केवल एक कर्म, अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए ना। नहीं, भगवान की तो इच्छा है कि आप आओ, लेकिन आपकी क्या इच्छा है इस पे डिपेंड करता है। अब आपको भगवान ने शास्त्र दे दिए हैं, शास्त्रों में सब चीज़ बता दिया गया है, लेकिन आप क्या चाहते हैं? आंशिक स्वतंत्रता इसको कहते हैं, कि भगवान जो आपको देते हैं कि थोड़ा सा फ्रीडम आपको दिया गया है, आप चाहो तो इस संसार में भोग करो, या चाहो तो जैसा मेरा आदेश है, जैसा मेरा उपदेश है, उसका पालन करके मेरे तक वापस आ जाओ। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। भगवान तो चाहते ही हैं कि आप आओ। क्या ये श्री कृष्ण जो आए हैं ये द्वापर में आए हैं जी, और ये जो प्रभुपाद जी आए हैं कलयुग में आए हैं, जी, तो इससे जो पूर्व युगों में जो देवता हुए हैं हाँ, और उनके द्वारा रचित वेद, महर्षि वेद व्यास जी ने ही शिव पुराण की रचना करी है, महर्षि वेद व्यास जी ने ही विष्णु पुराण की रचना करी है, महर्षि वेद व्यास जी ने स्कंद पुराण आदि पुराणों की रचना की है। हाँ, इसके बाद भगवत गीता की रचना भी महर्षि वेद व्यास द्वारा ही है। भागवतम तो की। क्या उससे पूर्व युगों में जो ग्रंथ आए हैं हाँ, हम उनको झुटला सकते हैं? क्या जो भगवत गीता की वाणी है, हाँ, हालांकि यद्यपि मैं भगवान श्री कृष्ण को सभी साकार स्वरूप में वही संज्ञा देता हूँ, क्योंकि मेरे लिए उस निराकार के सारे साकार स्वरूप हैं, किंतु क्या वो पहले के ग्रंथ झूठे थे? क्या उसमें जो है वो बात सही नहीं बताई गई थी? क्या वो त्रेता द्वापर में आकर ही, द्वापर में जब श्री कृष्ण जी आए, सब भगवत गीता का उद्गम हुआ, क्या उसी समय वो बात पता चली कि भाई कृष्ण गोलोक जो है, गोलोक जो है कृष्ण जी का जो है वो ही जो शाश्वत लोक है और ब्रह्मलोक तक जाकर जो है पुनः वर्यंत हो जाते हैं लोग? हाँ, ये ज्ञान पहले से मौजूद था, त्रेता युग में भी ये ज्ञान मौजूद था, लेकिन
भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को भगवत गीता इसीलिए कही क्योंकि उन्होंने बताया, श्लोक में भगवान ने बताया है कि इमं वैश्वते योगम प्रोक्ता हम अजमव्ययम। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि ये जो ज्ञान है मैंने 12 करोड़ वर्ष पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, लेकिन कालक्रम में आते आते ये ज्ञान छिन्न भिन्न हो गया, इसीलिए इस युद्ध क्षेत्र में फिर से उसको पुनः स्थापित कर रहा हूँ, ये भगवान ने बताया है। और जैसे आप बता रहे हैं तो सभी पुराणों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो बताया जाता है वो श्रीमद् भागवतम है। और ऐसा क्यों है? तो पुराण तो देखिए बहुत से हैं, कितने सारे पुराण तो विलुप्त हो चुके हैं। हाँ 18 है, 18 से भी अधिक थे, लेकिन कई सारे विलुप्त हो चुके हैं। तो 18 पुराणों का कैटेगरी है 6 में, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। पुराण तो सतोगुणी रजोगुणी नहीं है, लेकिन ऐसे ऑडियंस के लिए, जैसे कुछ लोग हैं रजोगुणी लोग हैं, 3 तत्वों में विभाजित कर दिया। हाँ जैसे रजोगुणी लोग हैं उनको थोड़ा सा ये सकाम कर्म चीज़ें आसक्त करती हैं कि हाँ ये करिए ये हो जाएगा, ये करिए ये हो जाएगा। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। तमोगुणी पुराण है तो उसमें तंत्र विद्या ये सब चीज़ें इनसे आकर्षित होते हैं। तो जैसा जिसका स्वभाव रहता है, लोग रहते हैं, तमोगुण में अधिक रहता है कोई, रजोगुण में कोई अधिक रहता है, कोई सतोगुण में रहता है, तो उसके आधार पर इन पुराणों का विभाजन किया गया है। तो जितने भी 6 तमोगुणी पुराण हैं ना, जो तमोगुणी लोगों के लिए हैं, वो सतोगुणी पुराण को ग्लोरीफाई करते हैं, मतलब उसका महिमा गान करते हैं कि हाँ ये पुराण ऐसे श्रेष्ठ हैं, ये पुराण ऐसे श्रेष्ठ हैं। जितने भी रजोगुणी पुराण हैं 6, वो भी सतोगुणी पुराण को ग्लोरीफाई करते हैं, उनका महिमा गान करते हैं। और जितने भी सतोगुणी पुराण हैं 6, तो उसमें से 5 पुराण जो है श्रीमद् भागवतम को ग्लोरीफाई करते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम ऐसा ग्रंथ है इकलौता जो किसी और ग्रंथ को ग्लोरीफाई नहीं करता है। श्रीमद् भागवतम में श्रीमद् भागवतम का ही ग्लोरी है। बाकी जो 5 सतोगुणी पुराण है, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, ये सब जो है ना, तो उसमें भी श्रीमद् भागवतम की महिमा का गान किया गया है। क्या तो इस प्रकार से उसका जो श्रेष्ठता है ये सिद्ध होता है। और वेद व्यास जी भी उसमें श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम के जैसा ग्रंथ यदि है तो दूसरे ग्रंथ को पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। और क्या ये श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि मैं रुद्रों में सर्वश्रेष्ठ शंकर हूँ? हाँ, रुद्रों में मैं शिव हूँ। तो रुद्र को है महात्म और महान की संज्ञा दी गई स्वयं श्री कृष्ण जी द्वारा। और श्री कृष्ण जी ने अनेक बार जो है शिवलिंग की उपासना की। क्या सत्य है? हाँ, तो ऐसा नहीं है कि शिवलिंग जो है वो सदाशिव का प्रतीक है। हाँ, राम जी ने भी शिव जी का उपासना किया था ब्रिज पार करने से रामेश्वरम में। हाँ, तो इससे ऐसा नहीं है कि वो श्रेष्ठ सिद्धता होती है ऐसे। तो ऐसे तो कई बार जब नारद मुनि द्वारका, आपकी उपासना क्यों करूँगा अगर आप श्रेष्ठ नहीं है तो? ऐसे नारद मुनि जब द्वारका आते थे तो भगवान उनके चरण धो करके उसको सर पे लगाते थे। दोनों में से भगवान कौन है? कृष्ण है ना। जब नारद मुनि द्वारका आते हैं तो उनका पैर धो के उसको सर पे लगाते हैं कृष्ण। ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में वर्णन है इसका। तो लेकिन भगवान कौन है? दोनों में से भगवान कौन है? नारद मुनि और कृष्ण में से कृष्ण है ना। भगवान आचरण के द्वारा दर्शाते हैं कि जो देवी देवता हैं, शिव जी हैं, इनका सम्मान कैसे करना है। क्यों? यद्यद् आचरति श्रेष्ठा तत्तत् एव तरुजनः। तो जो श्रेष्ठ जन जैसे आचरण करते हैं तो बाकी जन भी उनका क्या है? अनुसरण करते हैं। तो भगवान अपने आचरण से दिखाते हैं कि देवी देवताओं का भी किस प्रकार से सम्मान करना चाहिए। तो इस उनका जो पूजा आराधना करने का जो उद्देश्य है ये रहता है। फिर मेरा यही प्रश्न आ रहा है घूम फिर के गुरुजी महाराज, क्या जो अन्य अनेक ग्रंथ हैं, स्वयं वेद 4 वेद हैं और अन्य पुराणे भी हैं, क्या ये श्री भगवत गीता से निम्न है? नहीं, ऐसे निम्न उच्च ऐसा नहीं रखा गया है। लेकिन जो श्रीमद् भागवतम है, क्या ये ज्ञान पूर्णता नहीं प्रदान कर रहे? पूर्णता प्रदान कर सकते हैं, लेकिन उतना पढ़ने का कैपेसिटी कलयुग में लोगों का नहीं है। ना तो उतना आयु है, ना तो उतना बुद्धि है, ना तो उतना समझने का। अलग अलग जो संप्रदाय हैं, जैसे आप देखते हैं हमारे, अगर आप जाएंगे आपका महाकुंभ मेले में, तो वहाँ पर जो 13 अखाड़े बताते हैं, तो 13 अखाड़े में जो हैं, जिसमें 7 अखाड़े जो पूरे जो है शैव संप्रदाय के हैं, और 3 वैष्णव हैं, और 3 जो है जो आपके सिख संप्रदाय से जो है ताल्लुक रखते हैं। तो 7 जो है उसमें से 13 में से ही 7 के 7 जो हैं वो शैव के हैं।
तो आप देखेंगे शिव के अनुयायी जो हैं इस चराचर सृष्टि में जो है अनेक जगह फैले हुए हैं। जी। तो ये जो बात जो कही जा रही है बार बार गीता के द्वारा कि शिव जी जो है निम्न है और वो जो है मोक्षदायी नहीं है, तो ये क्या बात है? नहीं, शिव जी को निम्न नहीं बताया गया है भगवत गीता में। श्लोक बताइए। निम्न अर्थात जो मोक्ष पद प्रदान नहीं करने वाले हैं और जिनसे लोक से आकर वापसी जो है दोबारा यहाँ पर जन्म लेना पड़ता है। हाँ, शिव जी मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। मोक्ष का अर्थ होता है ब्रह्म ज्योति में विलीन होना, लेकिन वहाँ पे व्यक्ति अगर चला जाए तो क्या है, सिर्फ लाइट है और कुछ नहीं है। लेकिन शिव जी वैकुंठ लोक प्रदान नहीं कर सकते। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि शिव जी जो है परम वैष्णव हैं। वैष्णवा नाम यथा संभो, तो वैष्णव में जो सर्वश्रेष्ठ यदि कोई है तो शिव जी को हम मानते हैं। शिव पुराण में शिव जी ने सदा शिव को ने कहा है, हाँ। निराकार कहते हैं कि जो शिव रुद्र हैं वो मेरा पूर्ण रूप है और मेरे जो समतुल्य है वो विष्णु नारायण है। तो नारायण, क्योंकि ब्रह्मा जी को उन्होंने पहले ही केतकी का पेड़ का सहारा लेकर असत्य का साथ दिया था, इसलिए उनको श्राप है कि जो भूलोक पे आपकी जो है आपके अनुयायी बहुत कम होंगे, किंतु विष्णु तुमने सत्य का साथ दिया है तो तुम विष्णु मेरे बराबर तुल्य होंगे, और जो मेरा भक्त तुम्हारी निंदा करेगा और जो तुम्हारा भक्त मेरी निंदा करेगा तो घोर नरकगामी होगा। ऐसी जो है विवरण शिव पुराण में दिया है। तो भगवद गीता में भी आता है, अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, कि मैं सभी का स्वामी हूँ। इस भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगत में सब कुछ मुझी से निकला है। तो भगवद गीता में भगवान भी यही बता रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में भी भगवान को बताया जा रहा है, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राद्रि व्याकुलम मन्ये मृणयन्ति युगे युगे, कि मतलब बाकी सब जो हैं भगवान के अंश और कलाएं हैं, और इंद्र आदि देवता जब व्याकुल होते हैं, असुरों द्वारा पीड़ित होते हैं, तब युग युग में भगवान अवतार लेते हैं। तो भगवान के बारे में श्रीमद् भागवतम भगवद गीता में बताया गया है। कई बार हमने देखा है शिव और विष्णु जो हैं सखा के रूप में भी दिखते हैं। हाँ। और एक साथ जो हैं सारी क्रीड़ाएं करते हैं, लीलाएं करते हैं। जिस प्रकार से शंखचूड़ का वध करना होता है, जिस प्रकार से वाराह अवतार लेकर जो है आपका हिरण्य कश्यप का जो है हिरण्य कश्यपु का वध करना होता है, इसी प्रकार से जो है हिरण्याक्ष होते हैं, फिर वो जो है नरसिंह अवतार द्वारा। तो अनेक जो हैं विवरण दिए गए हैं कि दोनों ने मिलकर जो है वो किया है, आपस में जो है समांतर बैठाकर और जो है एक दूसरे का साथ देते हुए जो है एक दूसरे के साथ लीला करी है। कैसे? तो जिस प्रकार से नरसिंह देव को जो प्राकट्य था, तो हिरण्यकश्यप जैसे शंखचूड़ का वध किया था। हाँ। तो शंखचूड़ जो हैं उनका वध करने के लिए वो जो है उन्हीं का रूप रखे जाते हैं। एक आपका अंधकासुर हुए हैं। अंधकासुर में जब शिव जी जो हैं वो अपनी आंख बंद कर देती हैं, क्रीड़ावश जो है माता पार्वती उनकी, तो उनके जो है माथे के पसीने से जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं। फिर वो जो है अपने ही जो है हिरण्यकश्यपु को जो है पुत्र के रूप में वो वरदान दे देते हैं कि भाई तुम अंधक को जो है तुम्हारे पुत्र का योग नहीं है, किंतु तुम मेरा पुत्र जो है वो तुम पुत्र रूप में स्वीकार कर लो। तो वरदान स्वरूप उसको दे देते हैं। बाद में उसका वध किया जाता है अंधकासुर का, क्योंकि अंधकासुर की जो पत्नी थी उनका नाम तुलसी था और तुलसी का जो सतीत्व था वो बहुत ऊपर था। अंधकासुर वही है क्या? अंधकासुर जिनकी आंख नहीं थी वो असुर थे। नहीं, जलंधर अलग है, अंधकासुर अलग है। अंधकासुर जो थे वो शिवजी की जब आंख बंद कर दी गई थी पार्वती मैया द्वारा, तो सारी सृष्टि में चराचर में जो है अंधेरा छा गया था। तो अंधेरा छाने के बाद में उनकी जो यहाँ पर ज्योति विराजमान है, अग्नि विराजमान है, उसकी आग से, उसकी तपस से जो पसीने की बूंद गिरी, उससे अंधकासुर जीव उत्पन्न हुआ। वो बड़ा बेडोल था और आंखों से अंधा था। तो माता उसको देखकर जो है कहने लगी कि ये जीव कैसा है। उन्होंने कहा ये तुम्हारी ममता से उत्पन्न हुआ है, तो तुम्हें अपने गणों के साथ इसकी सेवा करनी चाहिए। अच्छा। फिर समय उपरांत जो है हिरण्यकश्यपु ने उनकी साधना करी। उन्होंने बोला मुझे एक पुत्र दो। उन्होंने कहा तुम्हारे जीवन में पुत्र की जो है विधि का विधान नहीं है, तो तुम मेरा पुत्र जो है अपने पुत्र रूप में जो है स्वीकार करो। तो पुत्र जो उनको अंधकासुर सौंपा गया। फिर उसके उपरांत जब जो है हिरण्यकश्यपु का वध हो गया वाराह द्वारा, हिरण्याक्ष का हिरण्यकश्यपु का नरसिंह द्वारा, ठीक है ना, हिरण्याक्ष को सौंपा था वो। तो उसके बाद में जब वो अंधकासुर को जब वध किया गया, तो उस समय जो था उनके पास में विष्णु कवच था।
और विष्णु कवच के साथ साथ उसकी जो पत्नी थी तुलसी, उनका सतीत्व बहुत ऊपर था। तो वो दोनों को तोड़ने के लिए विष्णु जी जो है अंधकासुर का जो ही रूप रख के जाते हैं। ठीक, कुछ ही लीलाएं हैं हाँ, जिनमें ऐसा होता है, जैसे भस्मासुर हो गया जी। हाँ, तो विष्णु जी द्वारा शिव जी को बचाया। तो ब्राह्मण बन के जो है उनका दान में जो है वो मांग लेते हैं। हाँ, उनका विष्णु कवच। कुछ लीलाएं ऐसी हैं। बाकी तो बहुत सारी देखा जाता है कि जैसे नरसिंह देव हुए, राम जी हुए, कृष्ण हुए, बहुत सारे। जैसे कृष्ण अवतार में भी कृष्ण के दर्शन के लिए शिव जी आए थे। आप जानते हैं रुद्र अवतार जो है वो हनुमान जी का है। हनुमान जी जो है वो रुद्र अवतार है। रुद्र हैं, रुद्र अवतार है ना। वो शिव जी के अवतार हैं। भगवान श्री रुद्र जो है, रुद्र शंकर, उन्हीं के अवतार, उन्हीं का रूप जो है, 7 चिरंजीव में से एक, इस मृत्यु लोक में और सदा से ही वास करने वाले। उनका स्थिति जैसे है तो सेवक के रूप में है, राम जी के, विष्णु के सेवक के रूप में है। तो इसी प्रकार से हमको विष्णु जी शिव जी के सेवक हैं, इस प्रकार से नहीं देखने मिलता है। आप एग्जाम्पल बताइए कोई। विष्णु जी यहाँ पे उनकी सेवा कर रहे हैं, रामेश्वर में राम के रूप में कर रहे हैं। वो तो पूजा आराधना अलग है। जैसे हनुमान सेवक है राम जी के, ऐसे शिव जी के सेवक विष्णु जी हैं। ऐसा कोई एग्जाम्पल बताइए। विष्णु जी के अवतार राम जी हैं। हाँ, राम जी जब चढ़ाई करते हैं लंका में, तो पुल निर्माण से पुनः पहले वो जो है पार्थिव शिवलिंग की निर्माण करते हैं। हाँ, वो तो शिव जी का आराधना वो अलग बात जो है पंचामृत द्वारा जो है उनकी पूजा अर्चना करते हैं। वो तो मैंने आपको बताया कि आचरण द्वारा बताया जाता है कि हम जो वैष्णव हैं, हम किसको पालन करते हैं, भगवान के आदेशों को। महाजन में से शिव जी भी एक आते हैं। शिव जी भी 12 महाजनों में से एक है। तो शिव जी का जो भी आदेश रहता है ना, उपदेश रहता है, उसका पालन हम लोग करते हैं। जो परशुराम जी हुए हैं, विष्णु के अवतार हुए हैं। हुए हैं। हाँ, और परम शिव भक्त हुए हैं। हाँ, सत्यावेश अवतार हैं भगवान के। शिव भक्त हुए हैं। विष्णु वंश हैं। शिव के भक्त हुए हैं। और उनके इष्ट देवता कौन थे? सत्यावेश अवतार भगवान श्री रुद्र, शिव जी सत्यावेश परम इष्ट देव। उनके उनके अनुयायी भक्त थे। एक के सिवा किसी और को नहीं भजा। नहीं भजा ना। तो परशुराम जी महापुरुष हैं, उनमें भगवान की शक्ति थी, दमन करने की शक्ति थी। तो सत्यावेश अवतार इस प्रकार से होते हैं। जैसे महाराज पृथु हैं, वही भगवान के सत्यावेश अवतार हैं। तो राजा थे, भगवान का प्रजा पालन का शक्ति उनके अंदर था। तो उसी प्रकार से परशुराम भी महापुरुष हैं, जीव तत्व हैं, लेकिन भगवान विष्णु की शक्ति उनमें समाहित थी। क्या कलयुग में प्राणियों के अंदर इतना सामर्थ्य है, जितने विकार से और जितने इंद्रियों के भोगों के द्वारा वो आसक्त हो चुके हैं, और कुछ भी समझने योग्य उनके अंदर जो है बुद्धि नहीं रह गई है, तो क्या वो उस शाश्वत लोक तक पहुंच सकते हैं? नहीं। कलयुग में किसी का कैपेसिटी, किसी का उतना सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु आए। चैतन्य महाप्रभु का शरण यदि कोई ग्रहण नहीं करता है तो वो प्राप्त नहीं कर सकता है। महाप्रभु महावदान्य अवतार है। महावदान्य मतलब भगवान का दूसरा कोई अवतार ऐसा नहीं करता जो चैतन्य महाप्रभु ने किया। कृष्ण प्रेम स्वयं कृष्ण भी नहीं देते हैं। कृष्ण जब द्वारका लीला में, वृंदावन लीला में आए थे तो अपनी लीलाएं किए और चले गए। लेकिन जो कृष्ण प्रेम है, ये प्रदान करने के लिए केवल और केवल चैतन्य महाप्रभु ही आते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो हैं अपनी शिक्षा दीक्षा दे सकते हैं, किंतु उस पर पालन करना, उसका नियम का पालन करना तो एक जो है मनुष्य के एक आत्मा के ऊपर ही निर्भर करता है ना। तो क्या वो इस कलयुग में इन जो विकार हैं और इतनी जो है ये इंद्रियां और जो है कली का माया जाल है, उससे वशीभूत होकर क्या वो इतने नियमों का पालन कर पाएंगे? तो उतने नियम नहीं दिए हैं ना चैतन्य महाप्रभु ने। आप देखिए, प्रभुपाद ने बताया 16 माला का जप कीजिए, 4 नियम का पालन कीजिए, और प्रभुपाद की जो बुक्स हैं, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, अन्य स्मॉल बुक्स हैं, उनका आप पठन पाठन कीजिए। ठीक है। क्या पठन पाठन के द्वारा ही व्यक्ति, जैसे हम बोलते हैं कि क्लास में 2 तरीके के बालक होते हैं, एक तो जो है अर्थ समझ के करता है और एक जो है रट्टा मारता है। क्या केवल रट्टा मार लेने से जो है मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी? देखिए, भक्ति जो है, अगर मैं आपको समझाऊंगा तो ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा। ऐसा बुद्धि में इतनी सामंजस्य नहीं है, नहीं इतनी सक्षम ही नहीं है, इतना वो नहीं है, बल नहीं है। बात को आपको सुनना पड़ेगा। देखिए, भक्ति को समझना इतना सरल कार्य नहीं है। अगर आप शरण ग्रहण नहीं करते हैं, सरेंडर नहीं करते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो मैं आपको कितना भी समझा दूं, पूरा सारे श्लोकों को
वर्णन कर दूँ, सब चीज़ कर दूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। ये वैसे ही है, जो ऐसा कोई व्यक्ति आप लेके आइए जो बोलूँ मैं उसको, जो कभी गुलाब जामुन नहीं खाया है, और मैं उसको बताने लगूँ कि गुलाब जामुन ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, उसको ज़िंदगी में कहीं पता नहीं चलेगा कि गुलाब जामुन कैसा होता है, जब तक वो खाएगा नहीं। उसी प्रकार भक्ति के विधि विधानों को, नाम जप को, 4 नियम के पालन को, भगवद गीता श्रीमद् भागवतम के अध्ययन को यदि आप फॉलो नहीं करते हैं, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को फॉलो नहीं करते हैं, उनका शरण ग्रहण नहीं करते हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे होगा। गारंटी क्या है? गारंटी है, आप कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, फिर विश्वास कीजिए। नहीं, वो सामर्थ्य नहीं है। अगर नहीं। आप कह रहे हैं जब तक नहीं करोगे तब तक मिलेगा नहीं, और करने की गारंटी क्या है? करेंगे नहीं तो नहीं होगा। इतने भी करो नहीं होगा ना। नहीं करेंगे नहीं तो आपको समझ में आएगा नहीं कि कैसे होगा। नहीं आए। हाँ। तो हर हर महादेव शंभु त्रिपुरारी। दोस्तों, ये आपके समक्ष जो मैं दिखा रहा हूँ, ये है संक्षिप्त शिव पुराण, जो कि आपकी गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से है। जो ऑथेंटिक जो है शास्त्र है, हमारा गीता प्रेस गोरखपुर जो है एक ऐसी प्रेस है जिसका जो है शास्त्र जो है ऑथेंटिक बताया गया है दोस्तों। तो ऑथेंटिसिटी जो है इसकी बहुत ज़्यादा जो है मानी गई है। तो इसमें जो भी पब्लिश होता है वो यथावत होता है। तो इसमें आपको मैं दिखा रहा हूँ क्या लिखा है। एक यहाँ पर जो बताया गया है कि 5 कृत्यों का प्रतिपादन, प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता, ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर्ध्यान। तो ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, वह हम लोगों को बताइए। तो भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक उन्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्म और अच्युत, सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 कृत्य बताए गए दोस्तों। तो बताने वाले कौन है? जिस प्रकार यहाँ आप देख पा रहे हैं, अग्नि स्तंभ है। अग्नि स्तंभ जो है ये निराकार को दर्शाता है दोस्तों। और ये जो है इधर ब्रह्मा जी भी हैं और इधर जो है विष्णु जी भी खड़े हैं। ठीक है, तो ये जो है अग्नि स्तंभ है। जो सर्वप्रथम ये दोनों प्रकट होते हैं, इनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी आते हैं। तो अग्नि स्तंभ बता रहा है, ठीक है ना। तो 5 कार्य बता रहे हैं अग्निस्तंभ। अग्निस्तंभ कौन है? सदाशिव है। तो जब ये सदाशिव, यही अग्निस्तंभ जो है पंचमुखी सदाशिव, जो आपके 5 मुख वाले हैं और 5 मुखों से जो है 5 कार्य कर रहे हैं वो, और 5 ही जो उनके साकार स्वरूप है उस निराकार के। तो वो इस प्रकार से यहाँ पर जो है दर्शाए गए हैं। और उनके कार्य सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्धि हैं। संहार की रचना जो आरंभ है उसी को सर्ग और सृष्टि कहते हैं। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्तुति है, और उसका विनाश ही संहार है। प्राणों में उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इन सबसे छुटकारा मिल जाना मेरा अनुग्रह, अर्थात मुझसे पालित होना सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही स्थिति है, और आरंभ ही सृष्टि का सर्ग है, अर्थात आरंभ है। यानी कि पालना का कार्य जो बता रहे हैं यहाँ पर, फिर आगे बता रहे हैं उनका विनाश ही संहार है, प्राणों का उत्क्रम तिरोभाव है, और इन सबसे छुटकारा मिल जाना मेरा अनुग्रह है। इसी प्रकार से 5 कृत्य हैं। ठीक है दोस्तों, तो 5 क्रिया बता दिए गए हैं। अब 5 कृत्यों के लिए इन्होंने 5 देवताओं का वर्णन किया है। तो दोस्तों आगे बता रहे हैं कि सृष्टि भूतल पे, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में, और अनुग्रह आकाश में स्थित है। तो ये अलग अलग तत्व बता दिए गए हैं। तो अलग अलग तत्वों के अलग अलग देवता हैं, और अलग अलग देवताओं द्वारा ये अलग अलग जो है तत्वों को धारण किया गया है, और अलग अलग जो है कार्य हो रहे हैं। तो सृष्टि भूतल पे, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में, अनुग्रह आकाश में स्थित है। दोस्तों आगे सदाशिव कह रहे हैं कि तुम दोनों ने, अर्थात ब्रह्मा और विष्णु ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। सर्वप्रथम जब अग्नि स्तंभ की उपासना करते हैं ब्रह्मा और विष्णु दोनों, तो दोनों जो है स्थिति और आपका जो है सृष्टि का जो कार्य है, ये दोनों कृत्य जो हैं
वो जो है परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त करते हैं। ये दोनों बहुत प्रिय हैं, ये दोनों मुझे तुम्हें बहुत प्रिय हैं, दोनों कार्य। इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप यानी मेरे विभूति स्वरूप अर्थात यानी कि मेरे ही जो विभूति से बने हुए यानी कि मेरे ही जो स्वरूप हैं रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम कृत संगार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए। यानी कि ये 2 अलग से जो कार्य हैं यानी कि रुद्र जो आप देखते हैं शंकर द्वारा, संगार और तिरोभाव यानी रुद्र और महेश्वर द्वारा यह दिखाया गया है दोस्तों, साफ साफ रुद्र और महेश्वर द्वारा ये जो 2 कार्य ये हो रहे हैं। परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं कर पाता। अनुग्रह यानी कि मोक्ष कहते हैं दोस्तों। तो अनुग्रह का कार्य रुद्र और महेश्वर अपने कर्मों को भूले नहीं है, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। ये कह रहे हैं कि अपनी समानता मैंने प्रदान की है रुद्र महेश्वर के लिए। वे रूप वेश कृत्य वाहन आसन आयुध आदि में मेरे समान ही है। मैंने पूर्व काल में अपने रूपभूत मंत्र का उपदेश किया था जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोध कराता है कि ओम ही जो है उस निराकार का बोध स्वरूप है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा ही स्वरूप है। प्रतिदिन ओमकार का निरंतर स्मरण करने मेरे ही सदा स्मरण होता है। यानी कि उस निराकार सदाशिव का जो स्मरण होगा वो ओमकार के द्वारा होगा दोस्तों। ये पंचमुखी जो सदाशिव हैं वो बता रहे हैं मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार, पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इसी प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नाम का अक्षर हुआ है। फिर कहते हैं दोस्तों इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है जो मेरे सकल रूप का बोधक है। यानी कि जो साकार रूप का बोधक है वह पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति वहीं से हुई है साकार स्वरूप से। वह आकार आदि क्रम से और मकार आदि क्रम से प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र है। इस पंचाक्षर मंत्र से मात्र का वर्ण प्रकट हुआ है जो 5 वेदों वाला है। उसी से शिरो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्रकट्य हुआ है। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं। उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकलते हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है। परंतु इस प्रणव और पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। तो दोस्तों ये बिल्कुल स्पष्ट बता दिया गया है कि ये प्रणव मंत्र जो है निराकार का बोधक है और जो पंचाक्षर मंत्र है वो उनके जो साकार स्वरूप जो है रुद्र महेश्वर है उनका है। अर्थात निराकार का ओम और साकार का जो है ओम नमः शिवाय। तो फिर यहाँ ब्रह्मा और विष्णु बोलते हैं प्रभु आप निष्कल स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। सदाशिव को कहते हैं आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा को नमस्कार है। अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है। सकल स्वरूप को भी नमस्कार कर रहे हैं। आप प्रणव के वाच्यार्थ हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रणव लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन संगार दोस्तों, सृष्टि पालन संगार। सृष्टि यानी कि जो ब्रह्मा जी द्वारा, पालन यानी विष्णु जी द्वारा, संहार यानी कि रुद्र द्वारा, तिरोभाव यानी महेश्वर द्वारा और अनुग्रह करने वाले यानी अनुग्रह का काम स्वयं सदाशिव करते हैं। आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख हैं। आप परमेश्वर को नमस्कार है। दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है साफ स्पष्ट रूप से कि भगवान सदाशिव कहते हैं मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, बहुत मुश्किल है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें अपने विषय में बता रहा हूं। ब्रह्म और अच्युत, सृष्टि पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं। ठीक है ना, 5 कार्य बता दिए मेरे जगत संबंधी जो नित्य सिद्धि हैं। संसार की रचना का जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझसे पालित होकर सृष्टि का स्थिर रूप से रहना ही स्थिति है। उसका विनाश ही संहार है। प्राणों में उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं
और इन सबसे छुटकारा मिल जाना है। यानी कि दोस्तों इस पे ध्यान देना कि इस सबसे जब छुटकारा मिल जाता है, यानी कि आपकी जो है रचना से, स्थिति से, संघार से और तिरोभाव से जब छुटकारा मिल जाना मेरा ही अनुग्रह है। इसी प्रकार मेरे 5 कृत्य। तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर सदाशिव बता रहे हैं कि ये 4 कार्य, यानी कि आपका जन्म लेना, आपकी स्थिति में रहना, पालन होना, आपका संहार होना और आपका तिरोभाव होने के उपरांत आप जो है अनुग्रह को प्राप्त होते हैं दोस्तों। ये 5वां कार्य जो है अनुग्रह कहलाता है दोस्तों। स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि 5वां कार्य जो है अनुग्रह अर्थात मोक्ष पद है। मोक्ष पद यानी कि उसको दूसरे शब्दों में मुक्ति कहा गया तो दोस्तों। और शिव पुराण में भी बताया गया है कि श्री कृष्ण जो है गोलोक में रहते हैं और प्रथम जो 3 देवों का उद्गम होता है साकार स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और जो विष्णु हैं उन्हीं के ये जो अवतार माने गए हैं, श्री कृष्ण, राम, परशुराम, ये सब जो हैं श्री कृष्ण के अवतार माने गए। तो 3 प्रथम देवता जो हैं इस धरती पर साकार स्वरूप में आते हैं दोस्तों। और उससे पहले जो पार ब्रह्म के जिनको उपाधि दी गई है निराकार की, उसमें विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु जी हैं, नारायण हैं। इसी प्रकार से सदाशिव जो है यहाँ पर शिव पुराण में व्यक्त किए गए हैं। इसी प्रकार शाक्त अगर आप उसमें जाएंगे, जो शक्ति से संबंधित जो वे पुराण हैं, उसमें जो है माता रानी जो है आदि शक्ति जो है वो पार ब्रह्म की संज्ञा प्राप्त उनको हुई है। तो उसमें कोई भी जो है अलग अलग हो सकता है, किंतु जो 3 देवता हैं वो परस्पर सभी जो है पुराणों में बताया गया और वेदों में भी, 4 वेदों में भी उन्हीं की व्याख्या की गई है। और सभी वेद और पुराण और अर्थात ये उपनिषदों की रचना करने महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा ही हुई है और कालांतर में अलग अलग कालों में हुई है दोस्तों। तो इसमें कोई भी भेद ना उत्पन्न करते हुए अगर हम इस तथ्य को जानें कि एक निराकार है, उसका जो साकार स्वरूप है, उसी के जरिए जो है हम जो है अपने साकार के जरिए, यानी कि हम जो वीर स्थापित करते हैं या फिर हम जो है शिवलिंग को स्थापित करते हैं। तो शिवलिंग यानी कि जो है निराकार का प्रतीक है दोस्तों, और वेद जो है जो विग्रह है दोस्तों साकार स्वरूप का प्रतीक है। जो चाहे विष्णु जी का हो, चाहे राम जी का हो, श्री कृष्ण जी का हो, चाहे वो आपके शिव जी का हो, तो वो एक माध्यम है उस निराकार से जुड़ने का। तो सभी जो है ग्रंथ आदि जितने भी हैं वो सभी उसी कंसेप्ट पे जाते हैं, निराकार से साकार और साकार से निराकार। हम भी जो आए हैं, हम भी उसी निराकार में मिलने के लिए आए हैं। ये एक ऑल और अगर हम उसका निचोड़ देखें दोस्तों तो इधर ही हमें जो है वो केंद्रित कर रहा है। तो बाकी अब आपके ऊपर है, आप इस जो है चर्चा को और इस सारे कंसेप्ट को किस प्रकार से देखते हैं। तो इस वीडियो को आपको जैसा लगे आप अपने जो है व्यूज, अपने जो पॉइंट हैं दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट्स के जरिए जरूर व्यक्त करें और जो भी आपको लगे उसी प्रकार से आप कार्य करें, क्योंकि हमारे सनातन में जो है स्वतंत्रता प्रदान की गई है और अपने अपने तत्व के अनुसार अपने अपने देवताओं का चयन करने का उनको पूर्ण रूप से जो है अधिकार है दोस्तों। तो इसी के साथ में हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।